नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सुभाषितानी पाठ को पढ़ा। इस वीडियो में आइए इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। पहला है, मनुष्याणां महान रिपुः कः, अर्थात मनुष्य का महान शत्रु कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आलस्यम, यानी आलस्य ही मनुष्य का महान शत्रु है। गुणी किं वेत्ति, गुणी व्यक्ति क्या जानता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुणम, गुणी गुणम वेत्ति। केषां संपत्तो च विपत्तो च महताम एकरूपता, किसकी संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थितियों में एक रूप होता है, एक समान रहते हैं। तो इसमें हो जाएगा महताम, यानी कि महान लोगों की। फिर है, पशुना अपि कीदृशः गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी क्या ग्रहण कर लिया जाता है। तो उदीरितः, उदीरितः का अर्थ होता है प्रकट किया हुआ अर्थ, ऐसा जो कि बता दिया गया है, वैसे अर्थ को पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। उदय समये अस्त समये च कः रक्तः भवति, उदय के समय यानी कि उगते समय और अस्त होते समय, डूबते समय कौन रक्त वर्ण का हो जाता है, यानी कि लाल हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य। सूर्य उगते समय भी लाल होता है और डूबते समय भी लाल होता है। फिर है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। केन समः बंधुः न अस्ति, किसके समान मित्र नहीं होता है। तो उद्यमेन, यहाँ पर आप केन के स्थान पर आप लिख देंगे उद्यमेन, यानी कि परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं होता है। यहाँ पर आप लिखेंगे उद्यमेन, अब पूरा उतार देंगे और अंत में पूर्ण विराम लगा देंगे। वसंतस्य गुणम कहा जानाति, वसंत ऋतु के गुण को कौन जानता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पिकः, यानी कि कोयल। वसंतस्य गुणम पिकः जानाति। बुद्धयः कीदृश्यः भवन्ति, बुद्धिमान लोग कैसे होते हैं, विद्वान लोग कैसे होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंगित ज्ञान फलाः, अर्थात ऐसे ज्ञान फल को जानने वाले जो कि सांकेतिक हैं, सांकेतिक अर्थ को जानने वाले जो होते हैं वे विद्वान लोग होते हैं। तो कीदृश्यः के स्थान पर आप लिख देंगे इंगित ज्ञान फलाः, जिसे किसी ने बताया नहीं है, मात्र संकेत से ही वे लोग अर्थ को समझ लेते हैं। कौन लोग, जो बुद्धया होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं। नराणां प्रथमः शत्रुः कः, यानी कि मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है, प्रथम शत्रु क्या है। तो इसका हो जाएगा क्रोधः, क्रोध ही व्यक्ति का पहला शत्रु होता है। सुधीयः सख्यम केन सह भवति, विद्वान की मित्रता किसके साथ होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुधीभिः, विद्वानों की मित्रता विद्वानों के साथ ही होती है। केन के स्थान पर आप लिख देंगे सुधीभिः। फिर है, अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, हमें कैसे वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। तो कीदृशः के स्थान पर आप लिख देंगे फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः, यानी कि जो फल और छाया से युक्त जो बड़े वृक्ष होते हैं उसकी सेवा करनी चाहिए। आगे है, यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है, किसमें, दिए गए वाक्यों में।
और निर्देश जो है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो पहला है गुणी गुणम जानाति, गुणी व्यक्ति गुण को जानता है, तो इसको बदलना है बहुवचन में। तो सबसे पहले गुणी का बहुवचन बना दीजिए गुणिनः, फिर गुणम, इसका बहुवचन में हो जाएगा गुणान। जानाति, जानाति का जानन्ति, तो हो गया गुणिनः गुणान जानन्ति। फिर है पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति, पशु प्रकट अर्थ को ग्रहण करते हैं, तो इसको बदलना है कर्मवाच्य में। बच्चों अभी इस सत्र में आपको वाच्य नहीं पढ़ना है, फिर भी आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रखेंगे। तो इसका हो जाएगा पशुना उदीरितः अर्थः गृह्यते, पशुओं के द्वारा प्रकट अर्थ को, यानी कि ऐसे अर्थ को जो बता दिया गया है उसे ग्रहण कर लेते हैं, सीख लेते हैं। मृगाः मृगैः सह अनुव्रजन्ति, मृगों के साथ ही चलते हैं, उन्हीं का अनुसरण करते हैं, तो इसको एक वचन में बदलना है। तो एक वचन में इसका मृगाः का हो गया मृगः, मृगैः का मृगेण, और अनुव्रजन्ति का हो गया अनुव्रजति। फिर है कः छायां निवारयति, छाया को कौन निवारण करता है, तो इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो इसका हो जाएगा केन छाया निवारयते, किसके द्वारा छाया निवारण होता है। तेन एव वह्निना शरीरम दह्यते, उसके द्वारा, उस अग्नि के द्वारा ही शरीर का दहन होता है। तो यहाँ पर इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो इसका हो जाएगा सह एव वह्निः शरीरम दहति, वही अग्नि शरीर को जलाती है। बच्चों कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में यही अंतर होता है कि कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है वह तृतीया विभक्ति में होता है। जैसे यहाँ पर देखिए पशु हो, यह कर्ता है, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है, और इसको अगर कर्मवाच्य में बदलना था तो इसको बना दिया गया तृतीया विभक्ति। और कर्तृवाच्य में कर्ता जो है वो तृतीया विभक्ति में होती है, नहीं क्षम्यताम, कर्तृवाच्य में कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति में होती है। यह कर्मवाच्य है, तो इसको कर्तृवाच्य में बदलना था, तो कर्मवाच्य की कर्ता जो है वो तृतीया विभक्ति में है, तो इसको बना दिया गया है प्रथमा विभक्ति। तेन का सह हो गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर है समस्त पदम या विग्रहम लिखत, जहाँ विग्रह करना है उसे विग्रह करें, जहाँ समस्त पद बनाना है वहाँ समस्त पद बनाएं। तो यहाँ पर है उद्यम समः, यह समस्त पद है, तो इसका विग्रह करेंगे तो होगा उद्यमेन समः, परिश्रम के समान। शरीरे स्थितः, यह विग्रह पद है, तो इसका हमें बनाना है समस्त पद, तो इसका हो जाएगा शरीरस्थः, शरीर में स्थित। निर्बलः, तो इसका विग्रह हो जाएगा निर्गतम बलम यस्मात् सः, जिसका बल निकल चुका है, यानी कि जिसमें बल नहीं है। देहस्य विनाशनाय, तो इसका एक पद में समस्त पद बनेगा देह विनाशनाय, देह के विनाश के लिए। महावृक्षः, महान च असौ वृक्षः, यानी कि जो महान है वैसा वृक्ष। समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु, तो इसका समस्त पद हो जाएगा समान शील व्यसनेषु, समान शील और व्यसन वाले। अयोग्यः,
ना योग्यः इति अयोग्यः, जो योग्य नहीं है वही अयोग्य है। आगे है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखता। यहाँ पर जितने भी पद दिए गए हैं सभी का विलोम पद पाठ से चुनकर लिखना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है। प्रसीदति यानी कि प्रसन्न होता है, इसका विलोम पद हो जाएगा अवसीदति यानी कि दुखी होता है। मूर्खः मूर्ख, सुधी बुद्धिमान। बली बलवान, निर्बलः निर्बल। सुलभः आसानी से प्राप्त होने वाला, दुर्लभः यानी कि मुश्किल से प्राप्त होने वाला। संपत्तौ संपत्ति में, इसका विपरीत हो जाएगा विपत्तौ विपत्ति में। अस्ते अस्त के समय, उदय उदय के समय यानी कि अस्त में और उदय में। सार्थकम जो सार्थक है, इसका हो जाएगा निरर्थकम जो निरर्थक है। तो यहाँ पर बच्चों सुभाषितानि पाठ का प्रश्न उत्तर पूरा हुआ। अब आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और इसका अभ्यास करें। आशा है बच्चों आपको पाठ समझ में आया होगा। अब आप इसे मन लगाकर पढ़ें। धन्यवाद।